नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू का अड्डा पर। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय भूगोल का सीरीज जो चल ही रहा है श्रृंखला, लगभग 2-3 दिन के अंतराल पे एक वीडियो हम आपको दे ही देते हैं। तो हम सोचे कि इसके बीच बहुत लोगों ने भी बोला कि एक जनरल अवेयरनेस का वीडियो बनाया जाए। तो आज से हम लोग एक जनरल अवेयरनेस की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की वीडियो में रैंडमली किसी एक टॉपिक पे हम बात करेंगे और उस टॉपिक को एक विस्तृत अच्छे से पढ़ते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एक दिन में समाप्त कर देंगे। तो आज से हम शुरुआत करेंगे जनरल अवेयरनेस की। आज जनरल अवेयरनेस में जो हमने टॉपिक लिया है वो है अवार्ड्स इन इंडिया। भारत में पुरस्कारों के लिए जो पुरस्कारों की बात करते हैं, चाहे वीरता का पुरस्कार हो, चाहे वो नागरिक पुरस्कार हो, तो आज हम बात करेंगे अवार्ड्स इन इंडिया। आइए उसको देखते हैं। अवार्ड्स इन इंडिया, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अवार्ड्स, देखिए कोई अवार्ड्स गवर्नमेंट क्यों देती है किसी को? अवार्ड्स तभी मतलब गवर्नमेंट किसी नागरिक को या किसी मिलिट्री को तब देगी जो कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे। अगर सैनिक होगा, सैनिक उत्कृष्ट कार्यक्रम करेगा युद्ध के दौरान, मतलब वीरता का, अदम्य वीरता का वो दे, प्रमाण दे, ठीक है, अदम्य वीरता का काम करे। और कोई सिविलियन ऐसे नागरिकता जो सम्मान दिया जाता है, नागरिक जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे, तो उन सब चीजों के लिए अवार्ड्स बनाया गया हमारे यहाँ, भारत सरकार देती रहती है। तो आइए उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देते हैं अवार्ड्स इंडिया। अवार्ड्स इंडिया में जब बात करेंगे तो यह अवार्ड्स इंडिया प्रमुख से 2 प्रकार के हमारे देश में है। कौन कौन से, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। दूसरा होता है गैलेंट्री अवार्ड। अवार्ड्स इन इंडिया 2 तरह के होते हैं, एक सिविलियन अवार्ड होता है, एक गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड मतलब नागरिक पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड मतलब वीरता का पुरस्कार, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पुरस्कारों में फिर कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, कौन उससे नीचे है, इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिविलियन अवार्ड। मैं इसको रख कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कुछ 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न। दूसरा होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरा पद्म भूषण। चौथा पद्मश्री। ठीक। अवार्ड्स इन इंडिया 2 प्रकार के अवार्ड्स होते हैं। कौन कौन से अवार्ड होते हैं? एक सिविलियन अवार्ड होता है, एक गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है, नागरिक पुरस्कार और वीरता पुरस्कार। तो अभी हम नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे, सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं। सिविलियन अवार्ड में इसको प्रमुख रूप से 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा जो है पद्म भूषण, चौथा होता है पद्मश्री। जब हम आइए इसमें बात करते हैं भारत रत्न की बात करते हैं। भारत रत्न जो है, जो सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोलते हैं इसको। भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो उसको पीपल के पत्ते के रूप में, पीपल के पत्ते के रूप में, जो भारत रत्न होता है वो पीपल के पत्ते के रूप में होता है। इसमें कोई व्यक्ति को धनराशि नहीं दी जाती है। एक पीपल के पत्ते के रूप में चिन्ह होता है, उसको दिया जाता है और साथ में एक सनद यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है भारत रत्न का। कोई राशि प्रोवाइड नहीं की जाती है भारत रत्न में, ठीक है। तो ये भारत रत्न की बात हुई। भारत में क्वेश्चन यह बनता है कि सबसे पहले किसको दिया गया है,
या जिस ईयर की बात हो, जैसे 2000 स्टार्टिंग हो गई 2012, 13, 14, किसी भी ईयर में जिस वो करंट का इशू हो जाता है कि इस साल किसको दिया गया है, ताकि थोड़ा उसको जान लेते हैं कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया। भारत रत्न सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया। 1954 से स्टार्ट हुई। भारत रत्न सबसे पहले 1954 से देना स्टार्ट हुआ। इसको सबसे पहले 3 लोगों को, कौन कौन से लोग थे? पहला सीवी रमन, दूसरे थे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, पहले हो गए सीवी रमन, दूसरे हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे हो गए सी राजगोपालाचारी। श्री सी राजगोपालाचारी। ठीक, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके लिए इनको दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूर्व मैंने बताया कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। और सीवी रमन, इनको भौतिक विज्ञान इनका उत्कृष्ट योगदान था। इन तीनों व्यक्ति को 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। सबसे पहले किसको किसको दिया गया था? 1954 में 3 लोगों को दिया गया, सीवी रमन, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न है वह सिर्फ एक साल में 3 लोगों से ज्यादा लोग को नहीं दिया सकता। भारत रत्न एक साल में 3 लोगों से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया सकता। मैक्सिमम 3 लोग को हम दे सकते हैं भारत रत्न। ठीक है, और अभी हाल में जो भारत रत्न दिया गया था उसमें हम देखते हैं, आज उसमें हम 3 लोग की बात करते हैं। भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न 2019 का। 2019 की बात कर रहा हूं। भूपेन हजारिका को दिया गया था और दूसरे भूपेन हजारिका पहले हो गए, दूसरे थे यहां पे नानाजी देशमुख। ठीक, और तीसरे जिनको मिला था, जिनका अभी आज के दिन ही निधन हो गया, आज उनकी बात भी हम लोग कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी। तो इन दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया था और इनको जीवित पे ही दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, तो हम लोगों ने भारत रत्न के बारे में बात कर दिया। पीपल के पत्ते का शेप होता है, के आकार का होता है, एक सनद दिया जाता है, कोई धनराशि नहीं दी जाती है इसमें। सबसे पहले किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन। ठीक है, और अभी हाल में 2019 में किसको दिया गया? भूपेन हजारिका को, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को। ये भारत रत्न से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे दूसरे अवार्ड्स के बारे में। इसको भारत रत्न को ऐसा कि और ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न को फर्स्ट ऑनर ऑफ मेडल भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑनर ऑफ मेडल, भारत रत्न को फर्स्ट ऑनर ऑफ मेडल, पद्म विभूषण को सेकंड ऑनर ऑफ मेडल, पद्म भूषण को थर्ड ऑनर ऑफ मेडल, पद्मश्री को फोर्थ ऑनर ऑफ मेडल। इसको भी ध्यान दीजिएगा। माने क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट ऑनर ऑफ मेडल किसको कहा जाता है? तो भारत रत्न को। ठीक है, आइए सेकंड बात करें, सेकंड टॉपिक पे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें उत्कृष्ट, मतलब ये सब अवार्ड दिए क्यों जाते हैं? अवार्ड देने का मेन कारण है ऐसा कोई व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और जनसेवा, पब्लिक सर्विस,
जन सेवा। ऐसा कोई व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे, उसको ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। 2013 में खेल को भी इसमें ऐड कर लिया गया, और 2013 जब खेल को ऐड किया गया तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे, उसको भारत रत्न या बाकी जो सेकंड ऑनर ऑफ मेडल या थर्ड ऑनर ऑफ मेडल या फोर्थ ऑनर ऑफ मेडल है, उसको दिया जाता है। ठीक, तो भारत रत्न से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था मैंने आपको बता दिया। पद्म भूषण से, विभूषण से और पद्म भूषण, पद्मश्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आएंगे उसको ध्यान दीजिएगा बस। तो ये आपका हो गया सिविलियन अवार्ड। आइए बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड की। अभी हमने बात किया सिविलियन अवार्ड की बात किया हमने, अब हम गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं, यानी वीरता पुरस्कार की बात करेंगे। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड की जब बात करेंगे, गैलेंट्री अवार्ड में प्रमुख रूप से 6 अवार्ड इसमें आते हैं, जिसको हम देखते हैं। पहले देखेंगे, पहले अगर हम बात करेंगे जो गैलेंट्री अवार्ड में सर्वोच्च पुरस्कार इसको बोला जाता है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, उसको हम देखते हैं। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर, महावीर चक्र। फिर तीसरा आता है वीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी देने के लिए 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र देने की शुरुआत हुई थी। परमवीर चक्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह वीरता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। परमवीर चक्र को वीरता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इन सब पुरस्कारों की शुरुआत, तीनों पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। चौथा बोला जाता है अशोक चक्र। अशोक चक्र, अशोक चक्र। पांचवा होता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र। फिर उसका छठवां होता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र। 6 प्रकार के वीरता पुरस्कार है, 6 प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड है। यहाँ जो हम देखते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, इसमें एक चीज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों अवार्ड है यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से देने की शुरुआत हुई। ठीक है, इसको युद्ध काल के दौरान दिया जाता है। युद्ध काल के दौरान, युद्ध काल के दौरान विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और आत्म बलिदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, यह तीनों पुरस्कार युद्ध काल के दौरान दिया जाता है, और यह तीनों पुरस्कार मैं इधर लिख दे रहा हूं, और यह तीनों पुरस्कार शांति काल के दौरान, शांति काल के दौरान। ठीक है, इन दोनों, इन तीन इधर मैंने बताया आपको कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र को युद्ध काल के दौरान दिया जाता है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र को युद्ध शांति काल के दौरान दिया जाता है।
ठीक है, मैंने बताया कि किस चीज क्या होना चाहिए, विशिष्ट वीरता, विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, आत्म बलिदान। ठीक, विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, आत्म बलिदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये युद्ध काल के दौरान तीनों पुरस्कार दिया जाता है। इन तीनों पुरस्कारों को शांति काल के दौरान दिया जाता है। पहला डिफरेंस क्या होगा कि इसको युद्ध काल के दौरान, इसको शांति काल के दौरान। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है, वह है यह है कि यह सिर्फ मिलिटेंट को दिया जाता है, यानी सिर्फ सैनिकों को, सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। यह किसको दिया जाएगा, सिविलियन प्लस मिलिटेंट को। ठीक, सिविलियन एंड मिलिटेंट, ध्यान दीजिएगा। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, यह सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट को यानी सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, यह मिलिटेंट को भी दिया जाता है और सिविलियन को भी दिया जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसको, इन तीनों पुरस्कारों को युद्ध काल के दौरान दिया जाता है, इन तीनों पुरस्कारों को शांति काल के दौरान दिया जाता है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा, सिविलियन और मिलिटेंट को बोथ को मैं यार आप कर दे रहा हूं। इन तीनों पुरस्कारों को दिया जाता है 1952 से। यह तीनों पुरस्कारों को 26 जनवरी 1950 से दिया जाता है। इन तीनों पुरस्कारों को 1952 के बाद से दिया जाता है। 1952 के बाद से इन तीनों पुरस्कारों को दिया जाता है। जब इन तीनों पुरस्कारों को दिया जाने लगा 1952 के बाद से, तो इसका नाम कुछ अलग था। पहले ये नाम नहीं था। पहले इसका जो नाम था अशोक चक्र का, अशोक चक्र को 1952 जब दिया था, अशोक चक्र उसको बोलते थे अशोक अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, और इसको बोलते थे अशोक चक्र क्लास द्वितीय। ठीक, और शौर्य चक्र को बोलते थे अशोक चक्र क्लास तृतीय। ठीक, यानी कहने का यह मतलब है कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र को शुरुआत किया गया देने का 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र को देने की शुरुआत हुई 1952 से। लेकिन इसका नाम पहले ऐसा नहीं था। 1952 जब देने की इसकी शुरुआत हुई, इसका नाम अशोक चक्र क्लास 1 था, और कीर्ति चक्र को हम कहते थे अशोक चक्र क्लास द्वितीय, और शौर्य चक्र को हम बोलते थे अशोक चक्र क्लास तृतीय। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इन तीनों का नाम बदल के यह नाम कब पड़ा, तो यह तीनों का नाम बदल के जब नाम पड़ा 1967 के बाद। ठीक, 1967 के बाद अशोक चक्र क्लास प्रथम को हम अशोक चक्र कहने लगे, अशोक चक्र क्लास द्वितीय को हम कीर्ति चक्र कहने लगे, अशोक चक्र क्लास तृतीय को हम शौर्य चक्र कहने लगे। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बहुत बारीक डिफरेंस है दोनों तीनों 6 के बीच में। ठीक है, आइए इसको रब करते हैं। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखता हूं इसमें। बहुत सिंपल है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और इसमें बनते हैं कि सबसे पहले, जैसे बाकी तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा था कि सबसे पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया था। सबसे पहले जो परमवीर चक्र दिया गया था वह दिया गया था मेजर सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा। यह नाम बहुत बार पूछता है। सबसे पहले जो है परमवीर चक्र किसको दिया गया था, सबसे पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे, कुमाऊं रेजिमेंट के। ठीक,
मेजर सोमनाथ शर्मा को जो कुमाऊं रेजिमेंट के थे उनको सर्वप्रथम परमवीर चक्र दिया गया। उसके बाद आता है पूछता है कभी कभी अशोक चक्र। जैसे हमने आपको बताया कि यह युद्ध काल के दौरान दिया था, शांति काल के दौरान दिया जाता है। तो अशोक चक्र की तुलना की जाती है परमवीर चक्र से, कि जैसे युद्ध काल के दौरान परमवीर सबसे सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, उसी तरह शांति काल के दौरान सर्वोच्च वीरता के पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये आएगा अशोक चक्र। अशोक चक्र की तुलना होती है परमवीर चक्र से, कीर्ति चक्र की तुलना होती है महावीर चक्र से, शौर्य चक्र की तुलना होती है वीर चक्र से शांति काल के दौरान। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनता है कि युद्ध काल के दौरान सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार महावीर चक्र, परमवीर चक्र। फिर क्वेश्चन बनेगा मान सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। शांति काल के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, शांति काल जुड़ जाएगा, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन होगा, अशोक चक्र। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, मैंने बताया कि परमवीर चक्र सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। सबसे पहले अशोक चक्र किसको मिला था, सबसे पहले जब अशोक चक्र की हम बात करते हैं तो मिला था सुहास विश्वास। सुहास विश्वास को मिला था, ये एयरफोर्स ऑफिसर थे। एयरफोर्स ऑफिसर थे, ठीक है। सुहास विश्वास को सबसे पहले अशोक चक्र मिला था जो कि एयरफोर्स ऑफिसर थे। इसमें एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा परमवीर चक्र, सबसे ज्यादा चक्रों को दिया गया है, किस वर्ष में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है वह दिया गया है 1971 में। सबसे ज्यादा जो गैलेंट्री अवार्ड दिया गया 1971 में दिया गया भारत पाकिस्तान के युद्ध में, भारत पाक युद्ध में। कुल कितने अवार्ड दिए गए थे उस वर्ष, उस वर्ष कुल 11 अवार्ड दिए गए थे, ठीक। सबसे ज्यादा जो है परमवीर, सबसे ज्यादा जो गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता का पुरस्कार है, किस वर्ष दिया गया था, 1971 में दिया गया था भारत पाकिस्तान युद्ध में, ठीक। 11 मेडल कुल दिए गए थे उस समय 1971 में। तो बाकी हो गया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैंने बता दिया परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। सबसे पहले किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को, कुमाऊं रेजिमेंट के थे। उसके बाद अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इसको शांति काल के दौरान दिया जाता है, या मिलिटेंट और सिविलियन दोनों को दिया जाता है। लेकिन परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र को सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट को दिया जाता है। सबसे पहले अशोक चक्र किसको मिला था, सुहास विश्वास को, जो एयरफोर्स ऑफिसर थे, ठीक है। इसी के साथ हमने गैलेंट्री अवार्ड भी पढ़ा और सिविलियन अवार्ड भी पढ़ लिया हम। इसी तरह यह टॉपिक आज समाप्त होता है। इसके बाद किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, और जो जनरल अवेयरनेस का हम लोग का सेशन है वो चलता रहेगा, और बाकी इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय भूगोल तो हम लोग लेके चल ही रहे हैं श्रृंखला को, ठीक है। फिर जल्दी अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।